जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी परीक्षा आपकी होने वाली है लगभग 11 फरवरी को। उसी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये इतिहास का सेट दिया जा रहा है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हूबहू इस पेपर में आपके आए हैं। आप पिछले 10 साल का पेपर उठाइएगा, निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 1 की बात करिए। पूछा गया है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे 4 व्यक्तियों का ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि स्वराज शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहले मैं प्रश्न को बता दूं इसका सही उत्तर और फिर इस पर चर्चा करता हूँ। स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना। अब अगर आपसे ये पूछ दे कि स्वराज शब्द की पहली बार मांग किसके द्वारा रखी गई थी, या किस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है स्वराज पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तब उत्तर आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 1929 में आपका होता है लाहौर अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की थी, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पूछा आता है किसका है, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। देखिए स्वराज ही है, लेकिन चीज़ें आपकी हमेशा क्या होती जा रही हैं, वह चेंज होती जा रही हैं। मैंने आपसे बताया कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, आप बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, तो आप बता दीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, आपको बताना है कौन है ना। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सूरत अधिवेशन 1907, बेलगाम अधिवेशन 1924, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और आपको ये चीज़ मालूम है कि सभी राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एकमात्र अधिवेशन है, या कहिए कि केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी, और किस अधिवेशन में रहे थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। और बेलगाम कहाँ पड़ता है, आप बताइए, कर्नाटक में। हरिपुरा अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप बताइए कि नहीं चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। और इसी हरिपुरा के बाद त्रिपुरी संकट उत्पन्न होता है, जिसमें एक बार फिर से नेताजी को दोबारा चुन लिया जाता है अध्यक्ष पद के लिए, और इनके विपक्ष में खड़े होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। चूँकि एक बार ये 1938 में अध्यक्ष बन चुके थे, और यही कारण था कि महात्मा गांधी जी इनके नाम को फेवर नहीं कर रहे थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया का सत्संग दिया, कहिए कि रेफरेंस दिया था, उनको सपोर्ट किया था। जब यह विजय हो जाते हैं सेकंड 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, तो उसी अधिवेशन में जो है आपका होता क्या है, जब इनको बात पता चलती है कि महात्मा गांधी जी इनके विरोध में है, इनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो इनको ग्लानि के भाव उत्पन्न उनके अंदर होता है। और इन्होंने क्या किया इन्होंने कि अंतरात्मा की आवाज़ पे इन्होंने अध्यक्ष पद को ही क्या कर दिया, ठुकरा दिया था, है ना। और इसके बाद यही आपका त्रिपुरी संकट है, और इसी के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सूरत अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी, गर्म पंथ और नरम पंथ। 1907 में होता है, और किस नदी किनारे होता है, तो आप ताप्ती बताइएगा। अधिवेशन की अध्यक्षता कितने की थी, रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, 1916 में आपका होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में एक बार फिर से महात्मा गांधी के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से जो है एक बार फिर से जो है लखनऊ मतलब इस अधिवेशन में नरम पंथ और गरम पंथ क्या हो गए थे, एक हो गए थे। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिएगा, यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। और देखिए ये प्रश्न होगा गलत, बहुत लोग का गलत होगा। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले लगाएंगे, प्रश्न को सही से पढ़ेंगे भी नहीं, और सीधे क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, और आपके दिमाग में ये बात आएगी कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है।
महात्मा गांधी तक बात होती तब तो आपका उत्तर सही होता गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन एक बार फिर से प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था? महात्मा गांधी की तो यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो जो पहला प्रश्न का उत्तर बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले वो गलत हो जाएंगे। विवेकानंद है, मैजनी है और दादा भाई नेहरू है। लाला लाजपत राय ने लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और इनके गुरु कौन थे? ऑप्शन सी बताइएगा, मैजनी, है ना। मैजनी जो है लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सिर पर जो लाठी का प्रहार पड़ता है और इसी के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। कौमी एकता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनजी केलकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो है 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, प्रभात एनजी केलकर का है, बिल्कुल राइट है, यहाँ पे ये सुमेलित है आपका। टी प्रकाशम का आपका स्वराज है, ये भी आपका सुमेलित है। और नवजीवन का जो है आपका क्या है, महात्मा गांधी का है, ये भी सुमेलित है, ये समाचार पत्र है। कौमी एकता यहाँ पे दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और आप लोग का ध्यान जाएगा भी नहीं, कौमी एकता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है, बल्कि यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है उर्दू अनुवाद है। उनके एक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, नेशनल हेराल्ड का यह उर्दू अनुवाद है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कौमी एकता। ये सुमेलित नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। समाचार पत्र है और उनकी भाषा है। भारत मित्र हिंदी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रमाता मराठी भाषा में ये भी आपका सुमेलित है। प्रजा मित्र आपका गुजराती में है। मुझे तो यहाँ तीनों ही सुमेलित लग रहे हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीनों क्या है, सुमेलित है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था। प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल, सर वेडरबर्न, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का जो उत्तर आपका सही होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। और इन्होंने जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रयागराज में अधिवेशन होता है, और ऐसे कह लीजिए कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कह लीजिएगा या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कह लीजिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। एनी बेसेंट की बात कर लीजिएगा, तो एनी बेसेंट जो है 1917 के कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पूछा जाए किस देश से संबंधित है तो बता दीजिएगा। इनका संबंध जो होगा, जी हाँ, इनका संबंध जो आपका होगा वह होने जा रहा है कहाँ से, आयरलैंड से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, किस अधिवेशन में चंपारण के किसानों ने अपनी समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया था, ये आपसे पूछा गया है। किस अधिवेशन में चंपारण के किसानों ने अपनी समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1917 में आपका होता है चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह आपका कब होता है, 1917 में होता है, और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। तो अवगत कब कराएंगे, तो 1 या 2 वर्ष पहले कराएंगे। अगर आपको इन अधिवेशनों के आयोजन का तिथि याद है, वर्ष याद है, तो आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, आप बताएंगे 1907, है ना। लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 यानी 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन आपका कई बार हुआ था, फिलहाल यहाँ पे इसके आगे पीछे नहीं हुआ था। कराची अधिवेशन आपका 1940 में होता है, और इसी अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की पहली बार मांग रखी जाती है। 1917 में आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय या आंदोलन कहिएगा। और इसके 1 वर्ष पहले यहाँ के मजदूरों ने लखनऊ अधिवेशन में कह लीजिएगा अपनी समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार के भ्रमण पे था, है ना। किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी एक अपराधी के द्वारा जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पे था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड म्यू, है ना। प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको पहले बता दूं, फिर चर्चा करता हूँ।
लॉर्ड मेयो जो कि 1800, इनका जो ड्यूरेशन आता है नियर अबाउट, इसमें मुझे ड्यूरेशन तो याद नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल लॉर्ड मेयो वह वायसराय थे जब ये अंडमान निकोबार गए तो वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डफरिन, ये 3 महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। लॉर्ड रिपन को जो है आप सज्जन रिपन के नाम से जानते हैं। 1880 से लेकर 1884 तक भारत में क्या कार्यकाल रहा है, और इन्होंने भारत के पक्ष में, भारतीय जनता के पक्ष में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इनको सज्जन रिपन की संज्ञा दी जाती है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने हटाया था 1882 ईस्वी में। 1883 में एल्बर्ट विल विधेयक इन्होंने ही लाया था, है ना, और आर्म्स एक्ट भी इन्होंने क्या किया था, हटा दिया था। लॉर्ड लिटन अपेक्षाकृत खराब था, लिटन की अपेक्षा 1876 से लेकर 80 तक का कार्यकाल है। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 ईस्वी में, और याद रखिएगा आर्म्स एक्ट भी इसने लागू किया था, और महारानी विक्टोरिया को सामग्री भी कहा था, है ना। लॉर्ड डफरिन 1885 में इनके शासनकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस तिथि को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार बनाने की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 अक्टूबर सन 1943। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित थी, है ना। शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु निर्धारित थी, क्या थी वो आपसे पूछा गया है। 12 वर्ष 16 वर्ष क्रमशः की बात हो रही है, पर लड़कियों की पहले दिया है, लड़कों की बाद में दिया है। 12 और 16 वर्ष, 14 18 वर्ष, 15 और 21 वर्ष, 14 और 16 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 एवं 18 वर्ष जो है आपका यहाँ पे उत्तर क्या होने जा रहा है, राइट होने जा रहा है, यानी लड़कियों के 14 वर्ष और 18 वर्ष जो है आपको लड़कों की 1829, है ना, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसको माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आपके राइट होने जा रहा है। राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है, तो आप बताइएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता माने जाते हैं। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु माना जाता है, पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है इन्हें, और याद रखिएगा इन्हीं को अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि सम्मानित की गई थी, है ना। 12 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को शाह बुलंद की पदवी दी थी, दारा सिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, दारा सिको यहाँ पे जो है सही होने जा रहा है। चलिए, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है, प्रश्न गलत करने की संभावना ना के बराबर है। सप्तपर्णी गुफा मैं आपको बता दूं क्या है, पहला जो है पहला संगीत ही होता है, पहली बहुत संगीत का आयोजन राजगृह में होती है सप्तपर्णी गुफा में। और इस बिना प्रश्न का उत्तर देखे, ऑप्शन देखे, इसका आप उत्तर बताएंगे। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में जो है आपका पहले बहुत संगीति होती है, और अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। अध्यक्ष जो इसके थे वह महाकश्यप थे। वैशाली में क्या होता है, दूसरी बहुत संगीति का आयोजन होता है कालाशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष साव कमीर। पाटलिपुत्र में तीसरी बहुत संगीति का आयोजन होता है, अध्यक्ष आपके मुगली पुत्र तिष्य आपके थे, है ना। अंतिम क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, ये आपसे पूछा गया है। होयसल, गंगवंश, कदम, काकतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाना चाहिए, होयसल आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है, ऐसे कहिएगा, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है। बृहत कथा, बृहत संहिता, चतुर्विंशति संहिता, जय संहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, जय संहिता को ही आप क्या कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। महाभारत और चतुर्विंशति संहिता की अगर बात करते हैं तो रामायण आपका उत्तर होगा, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके।